चाहे रामपाल माजरा जी का मामला है, चाहे चौधरी संपत सिंह जी का मामला है, ये पार्टी के प्रति बहुत समर्पित थे दोनों के द्वारा। इन्होंने कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हम तो बच्चे थे इनके सामने। और चौधरी संपत सिंह को भी राजनीतिक तौर पे पार्टी से अलग करने में सबसे बड़ी भूमिका जो है किसी और की नहीं, अजय सिंह की रही है। ये बात तो ये स्वयं आपको ज्यादा अच्छे ढंग से बता सकते हैं। और रामपाल माजरा जी को भी अगर किसी ने मजबूर किया तो उस शख्स का नाम भी अजय सिंह है। वो तो बहुत पहले से इस पार्टी को कमजोर करने में लगे हुए थे, लेकिन जो हमें कमजोर करना चाहते थे सब हम हाशिए पे हैं। और मैं एक बार फिर उन और साथियों को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा जो किसी वजह से हमारे से अलग थलग हुए, जिन्होंने चाहे किसी भी राजनीतिक दल में जाकर के उस राजनीतिक दल की ताकत बढ़ाने का काम किया, मैं आपके माध्यम से एक बार फिर कहना चाहता हूं कि वो सब साथी भी पुनः विचार करें और वो भी फिर इंडियन नेशनल लोकदल में आए, आकर के भारतीय जनता पार्टी को, जो प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने में लगी हुई, इस बीजेपी के विकल्प के रूप में अपनी ताकत बढ़ाने का काम करें। मुझे भरोसा है हमारे पुराने सारे साथी अब कोई ना कोई और अच्छा फैसला लेंगे। तो संपत सिंह जी के आज पार्टी को फिर से नया प्लेटफॉर्म देने के लिए जो फैसला इन्होंने लिया है, बहुत सारे साथी आने वाले समय में और भी ऐसे साथी हैं जो पुराने हमारे पार्टी के साथ रहे हैं, जो किसी वजह से या घर बैठ के या किसी और पार्टी में चले गए, वो भी पुनर्विचार करेंगे। जल्दी और बहुत सारे साथियों को हम आपके सामने लेके आएंगे। आप आए, आपका बहुत धन्यवाद। राहुल जी ने कहा है कि हरियाणा में वोट चोरी हो गया, 25 लाख वोट चोरी हो गए। कांग्रेस का मैंने ये बात टेलीविजन पे देखी और सुनी भी। उन्होंने 35 लाख वोट चोरी की बात, 25 लाख। चौधरी संपत सिंह ने आपको बताया था कि चोरी करनी किसने सिखाई। सबसे पहले 14 एमएलए के वोट चोरी हुए यहाँ पे। राहुल गांधी जी से पूछो कि वो 14 वोट जो चोरी हुए वो किसने किए थे। भाजपा और कांग्रेस मिलकर के इस खेल को आगे बढ़ा रही है। इस गेम की शुरुआत पहले कांग्रेस करती थी और अब कांग्रेस की बजाय बीजेपी भी इस काम को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। वो तो हिमाचल में जब सत्ता में आए तो राहुल गांधी ने हिमाचल का उदाहरण क्यों नहीं दिया कि वहां क्या हुआ था। राहुल गांधी ने कर्नाटक का उदाहरण क्यों नहीं दिया। राहुल गांधी अगर वोट चोरी की बात करते हैं तो फिर तेलंगाना का जिक्र क्यों नहीं किया। वहां चोरी नहीं हो सकती। ये मैं कोई बीजेपी के पक्ष की बात नहीं कर रहा। ये एक नागनाथ है, एक सामनाथ है। ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं दोनों पार्टी में। लोगों का बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है इस तरह की बातें करके। बजाय पहले अपने गिरबान में झांक करके देखो कि तुम खुद टांग खड़े हो और तुमने खुद ने अपने शासनकाल के दौरान किस तरह के काम किए। कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, भाजपा सत्ता में इसलिए नहीं आई थी कि भाजपा कोई अच्छी पार्टी थी। भाजपा के अंदर में सत्ता में इसलिए आई थी कि कांग्रेस पार्टी के मनमोहन सिंह जी के राज में इतने बड़े आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के कि हर भारतीय नागरिक जो है शर्मिंदा था इस बात को लेकर के। हम भी विदेश में कहीं जाते थे, कोई पूछता था कि आप कहां से, हमें ये कहते हुए शर्म महसूस होती थी कि हम भारतीय हैं। क्योंकि भारतीय कहते अगला सामने से कहता अच्छा आप उस कंट्री से आए हो जिस कंट्री में तो आजकल स्वयं भ्रष्टाचार के कोई दूसरा काम ही नहीं। कितने बड़े बड़े इलीगेशन लगे थे, कितने बड़े बड़े स्कैम हुए थे, इसलिए कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई। और भाजपा को इस उम्मीद के साथ लोगों ने वोट दिए थे कि उस वक्त मोदी जी बहुत बड़ी बात कहा करते थे कि मैं इन सब चीजों पे रोक लगाऊंगा,
मैं देश को इस तरह से आगे लेकर के जाऊंगा। आज भी बीजेपी अगर सत्ता में है तो उसकी देन कांग्रेस पार्टी है, कोई और नहीं है। अगर नीतीश कुमार को एनडीए का पार्टनर बनाते, अगर कांग्रेस के लोग उस वक्त हमारे से बात करते, जिन्होंने इसकी शुरुआत करी थी बनाने की, अगर उस वक्त के अंदर आपके बीजू पटनायक के बेटे नवीन